बिटिया की रक्षा करके दिखाओ ना। तो डॉक्टर ने क्या गुनाह किया था? संतों को किसी मोह माया से मतलब नहीं है। आपके अंदर इतनी क्षमता तो होनी चाहिए करके दिखाए। आपको संपन्न है तो आप देश की उन्नति के लिए काम करें। धीरेन्द्र शास्त्री कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं। देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे हुआ था। महाराज जी, आप कोरोना काल में कहाँ चले गए थे? कानपुर में एक नए बाबा जो हैं वो सामने आए। पहले वो राजनीतिक बनते हैं, फिर वो कहीं जाके जो है वो धर्मगुरु बन जाते हैं, करौली बाबा के नाम से जाने जाते हैं। आपको एक चीज बता दें कि ये वो करौली बाबा नहीं है जो नीम करौली के नाम से फेमस थे। ये करौली बाबा, कानपुर के नए बाबा अभी अभी उभर कर सामने आए हैं और दावा करते हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में दावा किया कि मैं यूक्रेन और रूस का जो है वो युद्ध रोक सकता हूँ, दो वहां के नेताओं के दिमाग को सुन करके। अब देखना यह है क्योंकि हाल फिलहाल में एक डॉक्टर की पिटाई का मामला जो है वो सामने आया था। डॉक्टर को उन्होंने डॉक्टर को ऊपर जब चमत्कार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उस चीज का विरोध किया और उन्होंने उस डॉक्टर का पूरा मुंह जो है वो तुड़वा दिया। आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, करौली बाबा भी आया है। कानपुर के करौली बाबा देखिए, ये बाबा जो आए ना, जो बात करते हैं बड़ी बड़ी यूक्रेन की। अरे तुम इतनी बड़ी बात हो, तुम एक देश के बिटिया की रक्षा करके दिखाओ ना। यूक्रेन युद्ध छोड़ दो, रूस का युद्ध छोड़ दो, जो एक देश की बेटी थी उसके लिए खड़े होकर दिखाए ना। बात बड़ी बड़ी करनी। और जो बात आप कह रहे हैं डॉक्टर के साथ ऐसा किया, तो डॉक्टर ने क्या गुनाह किया था? आप इतनी बड़ी बड़ी बात। चमत्कार करवाने गए थे, डॉक्टर ने कोई समस्या लेके गए थे, उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने जाके शिकायत की कि मुझे आपके दिए गए उपाय से समाधान नहीं मिला, तो उनका पूरा मुंह जो है वो तुड़वा दिया, नाक की हड्डियां, मुंह की हड्डियां तुड़वा दी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो अंधविश्वास में डॉक्टर की गलती है। जब आप अंधविश्वास में क्यों? जब आप वैज्ञानिक हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे का सपोर्ट होता है। आप किसी के लक्की साबित हो जाए, आपकी कुछ पत्ती, आपका जो ज्ञान है वो किसी को आगे बढ़ा सकता है। और बाबा अच्छे भी हैं, जो सच अच्छे बाबा तो नहीं मिलेंगे, वो तो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। संत लोग हैं, संत लोग आते हैं जाते हैं, संतों को किसी मोह माया से मतलब नहीं है। और जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी यूक्रेन का युद्ध रुकवा दें हम, आप अपने अंदर अपने देश के लिए कुछ करके दिखाए ना। पहले अपने देश में अच्छी उन्नति करके दिखाए ना, अच्छे काम करके दिखाए ना। जब आप बात विदेश, लगता नहीं है कि अब जो है देश के अंदर जो है वो बागडोर राजनीति से हटके जो है वो धर्म गुरुओं ने उठा दी। पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो चमत्कार कर रहे थे, अब ये करौली बाबा चमत्कार कर रहे हैं, फिर कोई और बाबा आएंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बार बार कह रहा हूँ, जितने भी बाबा ये ठेका उठा रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे, तो देश के बेटे की बेटियों के साथ खड़े होकर दिखाएं। जब बात विदेश की, हम विदेश में जानते नहीं, हमें अपने देश का पता, अपने देश की, आप हमारी बहन है, बेटी है, आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे की रक्षा कैसे कर पाएंगे? और जो इतनी बड़ी बड़ी बात करें, बनाए, अपना काम चलाए, अपना रोजगार चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो प्रत्यक्ष है वो जो भगवान है, आप भगवान बन के आप किसी का एक का भला करते हैं तो अच्छी बात है, आप 10 का भला करते अच्छी बात, करके तो दिखाए ना। आपके अंदर की क्षमता तो होनी चाहिए करके दिखाए। आप जो बात करते हैं, नाक तड़वा दी, आप जैसे बता रहे हैं डॉक्टर की नाक तड़वा दी, फिर कहाँ गए हो बाबा? कहाँ गए हो चमत्कार? कहाँ गई हो आपकी दिव्य शक्ति? दिव्य शक्ति के साथ ऐसा तो नहीं होता कि आप दिव्य शक्ति के साथ तो किसी के साथ खिलवाड़ करेंगे, मार पिटाई करेंगे, आप गुंडा कर दे। अब मैं इतना बोल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे अपने गुर्गे भेज के हमें पिटवाए, तो ऐसी गलती ना करना बाबा। बाबा, आपके पास शक्ति तो हमारे पास भगवान की शक्ति है। और जितना गुंडागर्दी आप फैला रहे हैं तो ऐसा ना फैलाएं। देश के सामाजिकता, आर्थिकता आपको संपन्न है तो आप देश की उन्नति के लिए काम करें और देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। आप जो उग्रता फैल रहा है वो ऐसी नेगेटिविटी ना फैलाएं। और जो डॉक्टर पढ़े लिखे होकर MBBS के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च करें, वो बाबा के चक्कर में पड़ता तो विचित्र है। क्या कहेंगे? अंधविश्वास होता है, चमत्कार होता है। करौली बाबा ने चमत्कार ना होने पर जब डॉक्टर ने शिकायत करी, उसकी मुंह की हड्डियां तोड़वा दी। हाँ, वो तो मुंह की हड्डियां तोड़वाएंगे। जिसकी पोल खुलेगी वो क्या करेगा? वो जब चमत्कार पे विश्वास करते हैं। कोई नहीं, उनका कोई चमत्कार नहीं है। उनका नहीं है, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री का है। धीरेन्द्र शास्त्री कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि मैं चमत्कार को नमस्कार। अगर दोनों का तालमेल आप बनाएंगे तो कोई दोनों की तरफ से कोई चमत्कार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री एक ही बात कहते हैं कि बालाजी की कृपा हो रही है, अगर उनके आशीर्वाद से आप पर भला होता है तो आप चमत्कार मानो, विश्वास मानो, अंधविश्वास मानो, जो भी मानो आप। वो तो हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रहे हैं। देखो, हिंदू राष्ट्र की बात तो करनी चाहिए। देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे हुआ था। सबसे बड़ा धोखा यही हुआ था हमारे साथ। भारत के साथ अगर धोखा हुआ 1947 में, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। वो मुस्लिम उधर और हिंदू इधर।
तो जब अंबेडकर ने भी यही बात कही थी, भीमराव अंबेडकर जी ने, कि जब तक सारा मुसलमान उधर नहीं चला जाएगा और सारा हिंदू इस तरफ नहीं हो जाएगा, मैं इस बंटवारे को जायज़ नहीं मानूंगा। तो कम से कम हिंदू यहाँ मेजोरिटी हिंदू में रहता है, तो कम से कम हिंदू को तो ये बात कहने का अधिकार है ना, होना भी चाहिए। और सभी को एक करौली बाबा के लिए क्या कहेंगे, जो करौली बाबा कानपुर के बड़े फेमस हो रहे हैं? वही फेमस वेमस कुछ नहीं हो रहे हैं, वो तो बुराई 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 चारों तरफ फैलती चली जा रही है। कोई उनके चमत्कार नहीं है, ऐसे ऐसे इलाज हैं। मैं नीम का ये जो भी बाबा हैं, क्या नाम है, नीम करौली नहीं है वो, करौली बाबा। करौली बाबा जो भी हैं, मैं आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ कि कोरोना काल में आप कहाँ चले गए थे? इतना पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार, सारे गरीब सारे अमीर सब लोग त्रहिम त्रहिम कर रहे थे। ये आपके, मैं भी हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, सारे भगवान को मानता हूँ। महाराज जी, आप कोरोना काल में कहाँ चले गए थे? अगर आपके अंदर शक्ति है, अगर आपके अंदर ताकत है, अगर आपके अंदर दम है, क्षमता है, मेरा नाम सोनू कुमार है, मुझे इस बात का जवाब इन चैनल के माध्यम से जरूर देना आप, अगर दम हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो करौली बाबा को लेके ये जनता की राय थी। फिलहाल जो है बाबाओं का अगर बात की जाए तो देश के ऊपर जो है बाबाओं की छत्र छाया आजकल जो है वो बहुत देखने को मिल रही है। लगातार कोई ना कोई एक नया बाबा जो है वो उभर के सामने आता है, अपने चमत्कारों का दावा करता है। क्या है आप लोगों की राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।